नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले तूफानी रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में टेस्टिंग बढ़ाने के बाद जोर शोर से उठती जा रही है। ऐसे में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के लिए आईसीएमआर ने एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। अब इसके नतीजे 15 मिनट में आ सकते हैं और इसके लिए आपको बताएं आरटी-पीसीआर टेस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर हम इस टेस्ट पर भरोसा करें। देखिए रिपोर्ट। अब कोरोना टेस्ट होगा आसान, नहीं करना होगा 24 घंटे का इंतजार। इधर सैंपल लिया, उधर नतीजा आया। आ गई कोरोना टेस्ट की सुपर किट। हिंदुस्तान में कोरोना टेस्टिंग को और बढ़ाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर, एम्स की डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ने कोरियाई एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। आईसीएमआर के मुताबिक आरटी-पीसीआर टेस्टिंग गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्टिंग में समय काफी लग जाता है, टेस्टिंग से लेकर के रिपोर्ट आने तक। ऐसे में एंटीजन के जरिए न सिर्फ रिपोर्ट जल्द समय में आएगी बल्कि बड़ी आसानी से टेस्ट भी हो पाएगा। लेकिन आईसीएमआर ने एक गाइडलाइन और भी दी है और उसमें ये कहा गया है कि अगर हाई रिस्क जोन में किसी भी वजह से टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसे आरटी-पीसीआर कराना जरूरी होगा। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक ये किट 15 मिनट से आधे घंटे के भीतर ये बता देगी कि संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। आईसीएमआर के मुताबिक इस टेस्ट के नतीजे से संक्रमण की पुष्टि की जा सकती है। इसके लिए अलग से आरटी-पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। कोरोना की टेस्टिंग में कमी और रिपोर्ट में देरी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरकारों पर साथ ही साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट पर भारी दबाव है। ऐसे में आईसीएमआर और एम्स ने कोरियन कंपनी के एक एंटीजन को वैलिडेट किया है, जिसके जरिए न सिर्फ ये टेस्ट फील्ड में होगा बल्कि 15 मिनट के अंदर ही रिपोर्ट सामने आ जाएगी। एंटीजन किट से कोरोना टेस्ट के लिए किसी खास उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। टेस्टिंग किट 2 डिग्री से 30 डिग्री के बीच रखी जाती है। अब आपको समझाते हैं कि इस एंटीजन टेस्ट किट से सैंपल कैसे लिए जाते हैं। आरटी-पीसीआर में जहां खून निकालना पड़ता है, वहीं एंटीजन टेस्ट में नाक से स्वाब ली जाती है। इसके लिए एक स्टेराइल ट्यूब संदिग्ध की नाक में डालकर सैंपल लिया जाता है। संदिग्ध से लिए गए सैंपल को करेक्शन स्वाब से भरा जाता है, फिर उसे एक वायरल एक्सट्रैक्शन बफर से डाल दिया जाता है, जिससे अगर कोई वायरस हो तो इनएक्टिव हो जाए। सैंपल की 2 से 3 बूंदें टेस्ट स्ट्रिप में दी गई जगह पर गिराई जाती हैं। 15 मिनट में स्ट्रिप का रंग बदलना बता देता है कि कोरोना है या नहीं। इस चमत्कारी टेस्ट किट के भीतर पेपेट स्टैंड, स्टेराइल स्वाब, एक्सट्रैक्शन बफर ट्यूब। कोरियन कंपनी की इस किट का एक प्लांट मानेसर, गुड़गांव में भी लगने की बात कही जा रही है। जो पहले रैपिड टेस्ट हुए वो एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट थे। ये जो टेस्ट है एंटीजन बेस्ड टेस्ट है। ये क्या करता है कि सरफेस पे जो प्रोटीन पड़ी होती है एंटीजन की, उसको डिटेक्ट कर देता है। तो इसकी सेंसिटिविटी लगभग 84% है और स्पेसिफिसिटी इसकी 100% है। दरअसल निजी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट करवाने में करीब 4,500 रुपए खर्च होते हैं। वहीं इस किट से कोरोना टेस्ट का खर्च करीब 700 रुपए आएगा। एंटीजन ऐसे है क्या? ये बहुत सिंपल है। आपको नेजोफेरेंजियल स्वैब लेना है। नेजोफेरेंजियल स्वैब लेके एक एक्सट्रैक्शन बफर ट्यूब होती है, उसमें स्टर करके और जैसे स्वैब टेस्टिंग की जाती है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उसमें 3 ड्रॉप्स डाल के तो आपको रिजल्ट विद इन 15 to 30 मिनट्स तक रिजल्ट आपके पास सामने आ जाएगा। मतलब इस किट से न सिर्फ सस्ते में कोरोना टेस्ट होगा बल्कि 15 मिनट से आधे में संदिग्ध की कोरोना रिजल्ट भी आ जाएगा।
गाइडलाइंस के मुताबिक इस टेस्टिंग किट से कंटेनमेंट जोन में कोरोना टेस्ट किया जाएगा। गाइडलाइंस में कहा गया है कि बुखार के लक्षण वाले हर व्यक्ति का टेस्ट किया जाए। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का भी टेस्ट किया जाए। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले हाई रिस्क ग्रुप जैसे कैंसर और किडनी के गंभीर मरीजों का भी टेस्ट किया जाए। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए अस्पतालों के लिए भी गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जिसमें हेल्थ वर्कर की टेस्टिंग के लिए भी कहा गया है। दिल्ली में कोरोना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब फुल एक्शन में हैं। वहीं राजधानी में कोरोना की तूफानी रफ्तार के बीच सस्ते टेस्ट पर सियासी पारा उफान मार रहा है। माननीय गृह मंत्री साहब ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो टेस्टिंग को बढ़ाने का हो, उन्होंने कहा 20 जून तक दिल्ली सरकार 18,000 टेस्टिंग पर डे करने लगेंगे। टेस्टिंग की बात थी तो टेस्टिंग में भी भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि जितने चार्जेस हैं 50% उसमें वेव ऑफ किया जाए, जिसकी मांग को भी उन्होंने स्वीकार किया है। नियंत्रक कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई लोगों को अधिकार दीजिए जांच का, और ये आज उन्होंने माना भी है। उन्होंने कहा कि 20 तारीख तक 18,000 पर हम ले आएंगे और आने वाले दिनों में धीरे धीरे हम प्रत्येक व्यक्ति की जांच करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि पता तो हो कि मरीज कौन है। ICMR ने हमें एक अप्रूवल दिया जिसमें 450 के करीब रुपए रेट फिक्स होगा और उसके तहत लोगों का टेस्ट किया जाएगा। टेस्टिंग तो 18,000 करने का लक्ष्य रखा गया है पर डे, वो 20 तारीख तक उसको पूरा करने की बात कही गई है। जहाँ तक कंटेनमेंट जोन की बात है, वहाँ पे डोर टू डोर मार्किंग और टेस्टिंग ये भी पूरा करने की बात कही गई है। तो मुझे लगता है कि अपनी ओर से सारी तैयारी यहाँ पे हुई है, इसकी चर्चा हुई है और कुछ प्रस्ताव आए हैं। सियासतदानों की मांग अपनी जगह है। फिलहाल तो देश के कोरोना विस्फोट के केंद्रों में रहने वाले लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हों, वो भी सस्ती दर पर, ताकि इस महामारी से छुटकारा मिले, वो भी जल्द से जल्द।